दोस्तों सबसे पहले कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। हे श्री कृष्ण भगवान, जो भी कमेंट में आपका जयकारा लगा दे और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका घर खुशियों से भर देना और उसे कभी भी धन दौलत और समृद्धि की कमी नहीं होने देना। दोस्तों आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्णा की यह कहानी, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज इस कहानी के जरिए मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्णा की कहानी शेयर करने वाला हूं, जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दे। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सारी बात सुनाई। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। 1. अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2. अगर वो सफेद पत्थर उठती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। 3. अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। ये बात सुनकर किसान और उसकी लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, किंतु लड़की ने उसके पिता को समझाया कि आप चिंता ना करें, भगवान श्री कृष्णा सब ठीक कर देंगे। लड़की श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। 1. वो रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। 2. सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। 3. वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। तब किसान ने उसकी बेटी से पूछा कि बेटी, इतनी परेशानी में भी तुझ में इतना साहस कहाँ से आया? तो उसकी बेटी ने बताया कि भगवान श्री कृष्णा की बताई 2 बातें वो हमेशा याद रखती है। पहले बात तो हम सबको पता है कि काम करना और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए जो होगा देखा जाएगा, हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात क्या है, उसके लिए मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्णा की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ जाएगी। भगवान श्री कृष्णा की जो पत्नी थी उनका नाम रुक्मणी था। उनको जब पहले बेटा हुआ था तो उनका नाम प्रद्युमन रखा गया था और प्रद्युमन के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युमन का अपहरण हो गया। प्रद्युमन के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्णा रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युमन जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराशा रहती थी।
और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली। इसलिए रुक्मिणी फिर भगवान कृष्ण से जाके कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्णा जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी यह कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराशा रही और 8 साल के बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो ये शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में भी बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वह लड़की अपने पिता से बोली कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटना है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीजें होगी उन चीजों पर हमें तो जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हम भी रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला दिखता है, हर रास्ता नाकामयाबी की तरफ जाता महसूस होता है, पर ऐसे समय में यदि हम हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको श्री कृष्णा की यह कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।